लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु की वजह से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिद फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शेफ हसन अली देख रहे हैं। उम्मीद है खुदा मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। बाज़ दफ़ा इंसान अपने बोझ, अपने अनार, अपने ज़ात के अंदर मौजूद फसाद और शर की बिना पर ऐसे काम कर गुजरता है जो उसको खुद उसकी ज़ात को ऐसी लपेट में लेते हैं पछतावे की कि वो सारी ज़िंदगी माँ सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ अर्सा पहले मैं मियाँ चन्नू गया। आज एक वाक़या आपको सुना और उसके बाद आज के वज़ाइफ का जिक्र करेंगे। मियाँ चन्नू से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर जंडियाली बंगला आता है और जंडियाली बंगले नहर के किनारे, अब अगले नाम में फ़र्जी लूँगा ताकि पर्दा और इज़्ज़त दोनों चीज़ें बरकरार आएँ और राजदारी तीनों चीज़ें बरकरार रहें। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिसको बताया ज़रूर जाना चाहिए। इंसान अपने हसद में, अपने बुग़्ज़ में जल के पहले तावीज़ धागे की तरफ जाता है, फिर यहाँ से निकलकर काले इल्म की तरफ, सिफले इल्म की तरफ, जो उसको बंगाली बाबा और फलां फसी फलां मसी वो निकल पड़ता है और अपने अमाल का बेड़ा गर्क करा चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर फरमाया कि जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों दारा इस्लाम से खारिज है। ये बात याद रखें। आप ये ना सोचें कि हम जादू करते नहीं हैं, हमें जादू करना नहीं आता। लेकिन अगर आपका शुमार जादू करवाने वालों में है तो आप दारे इस्लाम से खारिज हैं। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, उस पर आप सब्र करें, अल्लाह आपको सब्र का भी अजर देगा। किसी ने तकलीफ पहुंचाई, बाज़ दफ़ा अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझ लिया करें। अल्लाह सब कुछ देखता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। यही वाक़या जो मैं आज बताने लगा हूँ ये मियाँ चन्नू के शहर जंडियाली बंगले का है। आप तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है मियाँ चन्नू शहर से। गाँव की तरफ जाएँ, उसके बाद ये चक 92 और 93 आते हैं, वहीं हमारे आस्थाने हैं। वहाँ पे मेरा मिलना हुआ एक ऐसे लड़के के साथ जिसने अपनी वालदा की जो स्टोरी बताई, वो हसद की आग में जली, काला इल्म किया अपनी जेठानी के ऊपर और ख़ुद उसकी लपेट में आ गई। और क्या लपेट में थी, स्टोरी क्या है बता देता हूँ आपकी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मुसलसल हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। जो नाम ले रहा हूँ ये फ़र्जी हैं, रिहाइश और जगह मैंने आपको बता दी, जंडियाली बंगला इतना ही का। और बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या। अगर वहाँ के लोग ये देख रहे होंगे तो मैं अगर इशारे और कनाया भी बात करूँगा तो वो समझ जाएंगे कि किस घर और किस शख्स की बात हो रही। लेकिन ये मामला ऐसा है जिसको छुपाना नहीं चाहिए। इस एक मामले से हज़ारों लोगों की इसमें नसीहत है। नसीहत क्या है? अक्सर औरतें अपने हसद, अपने बुग़्ज़, अपने अनाद, अपने फसाद, अपने शर से मजबूर होकर लोगों की तरफ चले जाती हैं कि फ़लाँ पर तावीज़ कर दो, फ़लाँ को बंदिश लगा दो, फ़लाँ का बेड़ा गर्क कर दो, उसका कख ना रहे, और फ़लाँ फ़लाँ जो उनकी सोच विचार होती है वो अपनी उस सोच पे काम करती है। एक औरत जिसका शौहर अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और शरई तौर पे उसका जायज़ हकीकी मायनों में अपनी बहन मानता था, लेकिन उस औरत के दिमाग में एक शर था कि खुदा न खास्ता ये अपनी भाभी के साथ गलत है, क्योंकि उसका जो भी लेन देन था वो सब अपनी भावज के पास था। अपने सारे राज़ो नियाज़, अपनी जितनी दुकान की जमा पूंजी होती, क्योंकि उसकी औरत सिर्फ ज़ुबान दराजी के अलावा और उसे कुछ शऊर उसके पल्ले ना था। ऐसे में वो बदला देता अपने बड़े भाई और भाभी जो उसके काफ़ी करीब थे। वो उन्होंने उसको औलाद की तरह पाला था। अब आने वाली बेगम ने उस माँ जैसी औरत को नाम ही अपनी सौकन का दे दिया और वो गाहे बगाहे अपने शौहर से लड़ने लगी कि तुम्हारा जो राब्ता है वो उस औरत के साथ, तुम अपनी भाभी के साथ गलत हो। उसने 12 समझाया, बड़ी लड़ाइयाँ हुई। उसकी भाभी भी उसे समझाती कि छोड़ो, अपना घर ख़राब ना करना, तुमने घर ख़राब करना तो ये इल्ज़ाम जो था ये लोग हकीकत में मान लेंगे कि उसकी वजह से तलाक हुआ, तो इसको बसा के रखो। यूँ वो आदमी ना इधर का रहा ना उधर का रहा, निज़ाम उनका चलता रहा।
लेकिन वो औरत अपने हसद की आग में जलती रही, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी फ़कीर के पास। फिर यहाँ से जब तावीज़ात से कुछ ना हुआ तो फिर वो चल पड़ी जहाँ से उसे कोई बताता कि फ़लाँ जगह काले इल्म वाला बैठा है, फ़लाँ जगह कोई बंगाली बैठा है, फ़लाँ जगह कोई मसीह बैठा है, तो वो उस तरफ जाने लगी। एक दिन चलते चलते उसका टाकरा हो गया एक जोगी के साथ। जगह जगह जो लोग जोग करते हैं, ये जो सांप वगैरह निकालते हैं, बुजुर्ग आदमी था, वो मिल गया, काले इल्म का वो माहिर था। उसने अपनी सारी बातें गोश गुजार की उस शख्स को और कहा कि मसला ये है कि मैं अपनी भावत को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो दुनिया में ना रहे और मेरा शौहर सिर्फ मेरा होकर रह जाए। वो ना मुझे पैसे देता है, ना मेरा ख्याल रखता है, रखना डकना सब कुछ जमा पूंजी अपनी उसी भावत के पास रखता है, तो मेरी उसे जान छुड़ाए, कुछ ऐसा अमल हो कि उसकी भाभी इस दुनिया से रुखसत हो। उसने कहा ठीक है, मैं अमल करूँगा, पैसे तो मैं ज़्यादा दे होंगे। उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कुछ सोना, मेरे ख्याल में 2 से 3 तोला सोना उसने उठा के उस जोगी को दे दिया। उसके नतीजे में उसने एक मंतर दिया और उसको याद कराया, एक छोटी सी लाइन और याद कराया और कहा कि याद रखना कि जब भी कोई छोटा बच्चा जो पैदाइश के दिन पैदा होने के बाद 2-4 सांसें दे और मर जाए सांसें लेकर, उसकी कब्र पे बैठ के गुस्ल करना है और ये जो मैंने याद कराई है मंतर, ये पढ़ना है। अब जंडियाली बंगले के करीब रहने वाले जानते हैं कि नहर के साथ ही कब्रिस्तान है। उस औरत का घर भी वहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए, लेकिन इस तरह का कोई वाकया, वो बच्चे के इंतज़ार में थी मुझे कोई ऐसी लाश मिले, लेकिन ऐसी कोई लाश नहीं मिल रही थी। 4 साल के बाद उस बदबख्त की, जिसको वो उस वक़्त सोच रही थी, मुराद पूरी हुई। उस बदनसीब के वक्त ख़राब हो गए। उसके साथ के हमसाए में एक बच्चा पैदा हुआ और पैदाइश के 1.5 से 2 घंटे के बाद फौत हो गया। घर कब्रिस्तान सामने ही था, घर वालों ने उस बच्चे को जाके दफन कर दिया। सब लोग जानते हैं कि बच्चे की जो कब्र होती है वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती। अब उस औरत को वो लाइन तो याद रह गई कि मैंने मंत्र पढ़ना क्या है, लेकिन ये याद नहीं रहा कि जोगी ने कहा था कि कब्र के ऊपर बैठ के गुस्ल करना है। उसे ये समझ आई कि उसने कहा था कि बच्चे को कब्र से निकाल के अपनी गोद में बिठा के गुस्ल करना है। उसने वो कब्र खोदी, बच्चे को निकाला और दौड़ के अपने घर में लेके आई। जब वो घर में लेकर आई तो उसकी अपनी बेटियां और बहुएं जो सामने बैठी हुई थी बरामदे में, वो ये सारा तमाशा देख रही थी कि एकदम से जब काफूर की खुशबू फैली है कफन से निकलकर, और उन्होंने देखा वही बच्चा जो अभी साथ वाले घर में फौत हुआ था, वो मासी अपनी गोद में लिए वैसे आ रही है और वो सीधा दरवाजे से दाखिल हुई। साथ ही नलका लगा हुआ था, हाथ वाले हैंडपम्प होते हैं देहातों में, वो उस पर जा बैठी और जल्दी जल्दी उसको गोद में लिया। वो मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक हाथ से नलके को घेरना शुरू कर दिया। बस इधर ये अमल चलना था। अल्लाह की लाठी बे आवाज है जो बगैर किसी मकसद अपने हसद में, अपने अनाद, अपने फसाद, अपने शर में लपेट में आ गई। अल्लाह की लाठी बे आवाज है। वो उसी वक्त अपने हवास खो बैठी, उसे होश ही नहीं रहा, पागल हो गई। लोगों ने बच्चा उसके हाथ से दोबारा छीना। पहले तो लोगों ने सोचा कि अब ये नाटक कर रही है, ये ड्रामा कर रही है ताकि गांव के लोग इसे मिलके मारे ना। एक दिन ड्रामा चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, और वो अमल क्या था, वो पानी के डिब्बे से अपने ऊपर पानी डालती रहती और कहती रहती, ओ मेरे को साड़ लगी है, मेरे को भा लगी है, पानी सुटवन जो पानी दो, मेरे को पानी दो। ये कहने का मकसद था कि मुझे आग लगी हुई है, मेरे ऊपर पानी डालो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी दो, मेरे ऊपर पानी छिड़को कि मुझे आग लग गई है। अल्लाह तबारक ताला के गज़ब का वो शिकार हो चुकी थी। उस पर खुदा और उसके फरिश्तों की तरफ से लानत हो चुकी थी। और फिर तकरीबन 23 से 24 साल वो औरत इस हाल में रही। 23 से 24 साल बाद अब होता क्या है, मैं जंडियाली बंगले गया हुआ था, अपने आस्थाने पे महफिल करने के बाद हम बैठे तो हमारे बड़े एक लाडले मुरीद आए और कहने लगे कि सरकार जी ये बच्चा आया और आपसे मिलना चाहता है। बच्चे की उम्र तकरीबन 24 से 25 साल का लड़का था। सलाम दुआ हुई, जी जनाब। कहने लगे कि सरकार जी मसला है कि मेरी वालदा का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। उसने सारी बात नहीं बताई मसला क्या हुआ था।
ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वो सर्दी हो या गर्मी हो वो नलके पे बैठी रहती है। हमने रस्सियाँ बांध के भी देख लिया, वो रस्सियाँ तड़वा कर चली जाती है और अपने ऊपर पानी गिराती रहती है। तो आप ऐसा कुछ करें, आप ऐसा कोई वजीफ़ा बताएं, ऐसा कुछ अमल करें कि अल्लाह तबारक ताला इसकी जान बख्शी करे। मैं बड़े बड़े पीर फ़कीरों के पास गया हूँ लेकिन कहीं से कोई निजात नहीं मिली। हत्ता के बेटे होने के बावजूद उसने कहा कि सरकार जी मेरी माँ है, मुझसे ये अज़ियत देखी नहीं जाती कि मैं रज़ाइयाँ लेकर दिसंबर में अंदर लेटता हूँ और मेरी माँ नलके पे पानी गिरा रही होती है और अगले दिन उसे बुखार होता है और फिर वो बुखार में फिर पानी गिरा रही होती है। तो इससे बेहतर है कि आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला इसको संवार ले। बेशक इसे मौत आ जाए लेकिन ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। अल्लाह ने उसका ऐसा हाल कर दिया था कि खुद उसकी अपनी औलाद उसकी मौत की दुआ मांग रहे थे। तो वो लोग, यहाँ थोड़ा सा इस वाक्य को मैं रोकूंगा और यहाँ नसीहत बहुत ज़रूरी बनती है आप लोग। आपको हर बंदा वजीफ़ा वज़ाइफ अमल बताता। आज से मैं कोशिश करूंगा लोगों के अहवाल, उनके नाम और जगह को बदल के आपसे बयान करूं ताकि ये नसीहत के तौर पे आपको याद रह जाए। एक बात याद रखिएगा, कितना ही बड़ा आपको नुकसान हो जाए ज़िंदगी में, कितनी ही आपको तकलीफ पहुंचे, ईमान की ज़िंदगी और बुजुर्गों की दुआ थी ईमान की मौत। ऐसा कोई काम ना करना जिससे आपका ईमान ही ख़त्म हो जाए। ऐसी ज़रा सी 2 वक़्त की खुशी से जो 2 लम्हे के लिए होती है, आपको हमेशा हमेशा के लिए आखिरत से, जन्नत से छुटकारा दिला देगी। आपको दोज़ख हमेशा हमेशा के लिए, वो ज़रा सी खुशी आपका ठिकाना दोज़ख बना देगी। तो डरिए। कभी भी कोई दोस्त आपसे मशवरा करे काले इल्म का, सिफली इल्म का, किसी पे जादू का, तो फौरी तौर पे उसको मना करो। कोई यार, आप अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, वो कारसाज है, वो तुम्हारे लिए भी बेहतरी करेगा। वो आया बेटा, उसने कहा कुछ ऐसा करें कि बेशक इसको मौत आ जाए, ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। खैर मैं चला गया उसके साथ। जब मैं उनके घर गया तो उनके घर जाने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर मैंने की। एक तो मैंने अपने सर से टोपी उतार दी, हाथ में कोई तस्वीर नहीं रखी और कोई रुमाल चादर भी अपने कांधे पे नहीं रखा। मैं उसका दोस्त बन के उसके घर में दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ तो वो चीखती हुई बेरी का दरख्त जो उनके सहन के बिल्कुल ऐन दरमियान में था, उसकी साए में वो बैठी हुई थी। वो चीखती वहाँ से कमरे में बैठी और कहने लगी, ओ पीरा आ गया, ओ पीरा आ गया। मैं कि ना साड़ी हुए, मुझे ना साड़ना, मुझे ना जलाना। खैर हम अंदर गए और जाके अब यहाँ कमाल बताऊँगा आपको। दरूद ताज का जो बहुत, दरूद ताज को लोग लाइट लेते हैं, जो बहुत हल्का लेते हैं और सोचते हैं कि दरूद ताज, मैं आपको बताऊं कि दरूद ताज आपकी रूहानियत को किस तरीके से बढ़ाता है, इसके कितने दर्जात हैं, क्या फ़ज़ाइल है, कहाँ कहाँ से आप न सिर्फ आप खुद मुसीबतों से निकलेंगे, आप लोगों को भी कितनी मुसीबतों से निकाल सकते हैं सिर्फ एक दरूद ताज की निस्बत से। मैंने सिर्फ दरूद ताज पढ़ना शुरू किया तो वो औरत उठ के अंदर चली गई कमरे में और जाके चीखें बुलंद कर ली। ये तमाशा मुझे वहाँ जाके पता चला, यहाँ तो मामूल है, जब कोई पीर साहब आते थे तो इसी तरह तमाशा लगता है। खैर वो दौड़ती हुई चीखें मारती हुई दोबारा बेरी के दरख्त के नीचे कमरे से निकल के आ गई, दरख्त के नीचे बैठ गई। वहीं जब वो आई तो फिर मैंने आयतल कुर्सी का, कच्चा बेड़ा, कच्चा सहन होता है गांव का, आप लोगों को पता है, 3-3 4-4 किनाल के उनके सहन होते हैं। तो बेड़ा जो बहुत बड़ा था, दरमियान में दरख्त लगा हुआ था बेरी का, वो उस बेरी के दरख्त के नीचे आके बैठ गई और मुझे ये फौरी तौर पर मौका मिला। मैंने छुरी उठाई और फौरी तौर पर आयतल कुर्सी का कड़ा लगा दिया। जैसे आयतल कुर्सी का कड़ा लगाया, साथ दरूद ताज का कड़ा लगाया और जैसे ही दरूद ताज के कड़े के साथ नादेली के कड़े की तरफ आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पर पाबंद हो गई। चीखें उसकी बुलंद हो गई। लेकिन इसके बावजूद अब मैंने या रहीम रहम कर, या करीम करम कर 100 मरतबा ये तस्बीह, नादेली, दरूद ताज, सूरह फातिहा अल हमशिफ 41 मरतबा और सूरह मोहम्मद की अभी कुछ आयात पढ़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम हुआ। 25 साल के बाद जाके उसे होश आया। उस वक़्त वो बेहोश हुई और तबीयत ख़राब हुई। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने अपनी औलाद को पहचाना, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन जिंदा रह सकी।
और उसकी वजह, क्योंकि जो शख्स इतनी सख्त पकड़ में हो, इतनी सख्त जकड़ में हो, तो ये भी अल्लाह का रहम और करम और उसका फजल था कि उसने उसको समेट लिया, और पता नहीं वो कितने साल जिंदा रहती। लेकिन जब चीज़ों से उतारा ख़त्म करवाया, जैसे उसका उतार ख़त्म हुआ, जैसे उसकी जान छुटी, यहाँ से तो निजात हुई, लेकिन आइंदा के लिए, आखिरत के लिए मेरी उसके लिए हमेशा के लिए दुआ रह गई कि या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता उसके हाल पे रहम करम और फजल फरमा। हम अक्सर अखबारात में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, न्यूज़ पर देखते हैं कि कुछ लोग तो बच्चों तक का कत्ल कर देते हैं जादूगरों के लिए। खुदारा अपने आप को जादू से बचाइए। और अगर कोई दोस्त मशवरा भी करे कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, मेरे कारखाने बंद हो गए हैं, तो फलां आमिल, फलां बंगाली बाबा बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सुना कि इतने लाख दो या इतने हज़ार पैसे दो तो वो काम को खोल देते हैं। याद रखें, जान लें, आपके ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि अल्लाह के हाथ में रिज़्क है, अल्लाह कायनात का राज़िक है, अल्लाह सबको रिज़्क देने वाला है। अगर अल्लाह ने आपका रिज़्क बंद कर दिया तो कायनात को कोई शख्स आपको रिज़्क नहीं दे सकेगा। तो लोगों की बंदिश कराने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। अगर आप माजी में ऐसा कोई काम कर चुके हैं तो तौबा ताइब कीजिए, उस बंदे से भी जाके माफ़ी मांगिए, उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगना, पहले उस शख्स से माफ़ी मांगना। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हम सबको हिदायत कामिला अता फरमाए और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस नेक तमन्ना और नेक दुआ के साथ और एक वसीयत और नसीहत के साथ, ज़िंदगी में कभी भी किसी का बुरा ना सोचना, क्योंकि कायनात का खालिक मालिक जो तुम्हारा खालिक है वो उस शख्स का भी खालिक है, वो हर जगह मौजूद है, सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।